Hello dear student, welcome all of you on this channel. Today we are learn English vocab with the help of this channel, and I hope these all words help you in various competitive examination. Then we now start this class. सबसे पहले हम ऑब्नॉक्शियस वर्ड के बारे में जानेंगे। तो ऑब्नॉक्शियस का हिंदी मीन्स होता है घृणित, यानी बुरा लगने वाला, यानी कि जो चीज़ बहुत ही बुरी लगती है, यानी बहुत घृणित है, यानी कि एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, ऑफेंसिव है, नेस्टी है, डिस्टेस्टफुल है। तो सारे के सारे इसके सिनोनिम दिए हुए हैं, यानी अनप्लीजेंट यानी जो दिखने में बहुत ही बेकार लगती है, ऑफेंसिव लगती है, नेस्टी लगती है, डिस्टेस्टफुल लगती है, यानी कि ऑब्नॉक्शियस होती है। तो ऑब्नॉक्शियस के ये सारे अनप्लीजेंट, ऑफेंसिव, नेस्टी, डिस्टेस्टफुल सिनोनिम्स हैं। और आप चित्र में देख ही रहे हो कि लड़की किस प्रकार से किस चीज़ को देखकर काफ़ी घृणित फील कर रही है, यानी कि फीलिंग लाइक अ डिस्टेस्टफुल, यानी जब किसी चीज़ को देखकर अपने मन में एक डिस्टेस्टफुल फील आ जाता है, यानी कि अपन बहुत ही बुरा लगता है देख के, यानी कोई घृणा के भाव आ जाते हैं अपने मन में, तो वो क्या होता है? ऑब्नॉक्सियस होता है। क्या होता है बच्चों? ऑब्नॉक्सियस होता है। तो सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी कि एग्जाम में जो वर्ड पूछे जाते हैं, जैसे ऑब्नॉक्सियस है तो ऑब्नॉक्सियस एक एडजेक्टिव है, तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म ही इसका सिनोनिम होगा, यानी कि बेस्ट एक्सप्रेस भी बोलते हैं, सिनोनिम भी बोलते हैं। एग्जामिनेशन में पूछते हैं कि इसका सिनोनिम्स क्या है या फिर बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड कौन सा है, तो वो एडजेक्टिव फॉर्म ही होगा, यानी कि जिस वर्ड का बेस्ट एक्सप्रेस या सिनोनिम अपन एग्जामिनेशन में क्लिक करते हैं तो वो उसी फॉर्म में होना चाहिए जिस फॉर्म में वो ऑप्शन में पूछा गया है। यानी ऑब्नॉक्शियस का पूछा गया है तो ऑब्नॉक्शियस एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव का सिनोनिम एडजेक्टिव ही होगा, यानी कि एडजेक्टिव का बेस्ट एक्सप्रेस वर्ड एडजेक्टिव ही होगा। ये खास तौर से ध्यान रखने वाली बात है इन द एग्जामिनेशन हॉल व्हेन यू टेक द एग्जामिनेशन। तो ऑब्नॉक्शियस एडजेक्टिव है, तो इसका हिंदी मीन्स होता है घृणित, यानी बुरा लगने वाला। तो इसके सिनोनिम है सारे के सारे अनप्लीजेंट है, ऑफेंसिव है, नेस्टी है और डिस्टेस्टफुल है। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कॉविनेंट। तो कॉविनेंट क्या होता है? एक नाउन है। क्या है? नाउन है। ये ब्रैकेट में ये लिखे हुए हैं कि ये नाउन है। तो इस प्रकार से सभी वर्ड के फॉर्म लिखे हुए हैं कि नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, तो आप देखते जाइएगा। कॉविनेंट का मतलब होता है आप प्रॉमिस टू समबडी, यानी किसी से वादा करना, किसी से कुछ वादा करना या लीगल एग्रीमेंट करना, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी से कॉन्टैक्ट करता है या समझौता करता है या बार्गेन करता है या फिर सेटलमेंट करता है। सेटलमेंट यानी किसी बात को लेकर अपन किसी से प्रॉमिस करते हैं कि भाई हाँ मेरा वादा है तुमसे कि ये जरूर होगा, यानी कि अपन जब कभी भी वादा करते हैं तो हैंड शेक जरूर करते हैं। यहाँ इट्स माई प्रॉमिस, यानी कि इट्स माई प्रॉमिस दैट पॉसिबल, यानी कि मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उस वर्ड के लिए यूज हुआ है कॉविनेंट। क्या? कॉविनेंट, यानी कि को यानी कि जब दो लोग कोऑपरेट करते हैं, क्या दो लोग कोऑपरेट करते हैं तो वर्ड आता है कॉविनेंट। क्या? कॉविनेंट यानी अ प्रॉमिस टू समबडी, या फिर लीगल एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट या ट्रीटी या बार्गेन या सेटलमेंट। ठीक है। तो और नेक्स्ट वर्ड है अपना डेफरेंस। क्या? डेफरेंस, यानी कि इसका मीन्स होता है पोलाइट बिहेवियर, जब अपन किसी व्यक्ति के प्रति बहुत ही पोलाइटली बिहेव करते हैं। पोलाइटली इट मीन्स जब भी कोई अपना बॉस रहता है ऑफिस में तो अपन उसके प्रति पोलाइटली बिहेव करते हैं, तो वो भी अपने प्रति पोलाइटली बिहेवियर रखता है। मतलब जो अपन शो करते हैं किसी के प्रति, यानी अपना आदर भाव। हिंदी में क्या बोलेंगे? आदर भाव। तो डेफरेंस का मतलब होता है पोलाइटली बिहेवियर, अपन किसी व्यक्ति की रिस्पेक्ट करते हैं, सम्मान देते हैं, रिगार्ड, एस्टीम, अटेंटिवनेस, यानी उसकी अपन सुनते हैं, तो ये क्या होगा? डेफरेंस वर्ड होगा। क्या होगा? डेफरेंस, यानी कि जब अपन अपने बॉस की बहुत ही अटेंटिवनेस तरीके से उसकी सारी बातों को सुनेंगे, अपन उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, रिगार्ड करेंगे और पोलाइट बिहेवियर रखेंगे, तो वो भी अपने प्रति क्या रखेगा? पोलाइट बिहेवियर रखेगा। जैसे कि ये इनके क्लाइंट हैं और ये इनके बॉस हैं, तो ये क्लाइंट इनके प्रति काफ़ी क्या डेफरेंस है। क्या है? डेफरेंस है, यानी झुककर उनका अभिवादन कर रहे हैं, यानी कि इससे शो होता है कि इनका आपस में क्या है? एक पोलाइटली बिहेवियर है। क्या है? पोलाइटली बिहेवियर है, तो ये डेफरेंस हो गया। क्या हुआ इसका मीन्स? डेफरेंस। डेफरेंस का मतलब होता है पोलाइट बिहेवियर दैट इज शो टुवर्ड्स समबडी या समथिंग, यानी कि आदर भाव। डेफरेंस का मतलब
पोलाइटली, डेफरेंस का मतलब पोलाइटली बिहेवियर, रिस्पेक्ट करना, रिगार्ड करना, एस्टीम और अटेंटिवनेस। ठीक, अब नेक्स्ट वर्ड है एब्रोगेट। तो एब्रोगेट क्या होता है? एब्रोगेट यानी रिपील करना, यानी कि निकाल देना, यानी बाहर निकाल देना, किसी भी चीज को बाहर निकाल देना या रद्द कर देना या निरस्त कर देना। रेपुडाइट, तो इसके सुनने में रिपील या डू अवे विथ, किसी भी नियम को या किसी के अधिकार को या किसी व्यक्ति को अपन एब्रोगेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? एब्रोगेट करते हैं। यानी कि जब कभी अपने फैमिली मेंबर में से कोई वृद्धा रहता है, मदर रहती है, अपन कोई ऐसी हरकत करते हैं तो अपनों क्या करते हैं? एब्रोगेट कर देते हैं, यानी बाहर निकाल देते हैं, यानी घर से क्या भी निकाल देते हैं, बाहर भी निकाल देते हैं। तो उस सेंस में भी एब्रोगेट का यूज कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है कि एब्रोगेशन यानी आर्टिकल 370 को जब जम्मू कश्मीर से हटाया गया था तो गवर्नमेंट ने उसका क्या कर दिया? एब्रोगेशन कर दिया। एब्रोगेशन एक नाउन फॉर्म में है, यहाँ पर एब्रोगेट एक वर्ब फॉर्म में है। तो एब्रोगेट क्या? आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो गया, यानी पीएम मोदी ने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया आर्टिकल 370 को, इंडिया से क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। यानी गेट, यानी एब्रो, गेट मतलब गेट से बाहर निकाल देना, एब्रो कर देना, यानी कि गेट से रो के बाहर निकाल देना, एब्रो गेट, यानी कि एब्रो गेट कर देना, यानी रिपील कर देना। इसके सुनने में रिपुडाइट, रिवॉक, रिसाइन, ओवरटर्न और ओवरराइड। हिंदी मीन्स है रद्द करना और निरस्त कर देना, यानी कि आर्टिकल 370 को क्या कर दिया? एब्रोगेट कर दिया। यानी पीएम मोदी के जम्मू कश्मीर में आने पर आर्टिकल 370 क्या हो गया? आउट ऑफ गेट हो गया, यानी एब्रोगेट हो गया। क्या हो गया? आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो गया। ठीक है, आई होप दैट अंडरस्टैंड यू। इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? इंटरप्रेट, इंटरप्रेट मतलब होता है एडजेक्टिव है, विदाउट एनी फियर ऑफ डेंजर या करेजियस। क्या? विदाउट एनी फियर ऑफ डेंजर, यानी किसी को भी डर नहीं लगता है, किसी के हौसले बहुत बुलंद होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? इंटरप्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरप्रेट, यानी बहुत ही करेजियस वाला जो रहता है, यानी काफी साहस वाला रहता है, वैलियंट रहता है, फियरलेस रहता है, जिसको कहीं पे भी जाने से डर नहीं लगता है। वैलुरस या ब्रेव एंड निर्भीक, हिंदी मीन्स इसका निर्भीक है, साहसी है, यानी कि जो बिल्कुल डरता नहीं है, बहस मुक्त है। तो क्या होता है? इंटरप्रेट। क्या क्या कहलाता है? इंटरप्रेट कहलाता है। क्या कहलाता है वो? इंटरप्रेट। तो ये महाजन है जो कि कहाँ पर चले गए हैं? चंद्रमा पर चले गए हैं। इनको बिल्कुल कोई डर ही नहीं लगता है, यानी क्या है? फियरलेस हैं। क्या है? फियरलेस हैं। इनमें इतना साहस है कि इनको कोई डर ही नहीं लगता है। ठीक है, यानी कि इतनी आइस है यहाँ पर, इतना रिस्क रहता है, फिर भी इनको क्या डर नहीं लग रहा है, बड़ी ही आराम से घूम फिर रहे हैं। तो क्या हुआ? इंटरफेड हुआ। विदाउट एनी फियर ऑफ डेंजर, यानी कि करेजियस, वैलियंट, फियरलेस, वैलोरस, ब्रेव, ये सारे सिनोनिम्स हैं इसके इंटरप्रेट के। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से इंटरप्रेट क्या होता है? बिना डरे, यानी कि जो किसी से डरता नहीं है, यानी कि जिसके अंदर डर नाम की कोई चीज ही नहीं है, वो क्या है? इंटरप्रेट है। क्या है? इंटरप्रेट, यानी करेजियस, वैलियंट, फियरलेस, वैलोरस, ब्रेव, ये सारे ऑल दी सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इंटरप्रेट। ओके। ग्रैंडियर, तो ग्रैंडियर का मीन्स क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग लार्ज एंड इम्प्रेसिव स्प्लेंडर या मैग्निफिसेंस। वर्ड है ग्रैंडियर। तो इसका मीन्स क्या होता है? इसके नाम, वर्ड के नाम से ही पता पड़ रहा है, ग्रांड, यानी कि बहुत ही भव्य, यानी जब किसी की शादी बहुत ही भव्य तरीके से होती है तो उसको क्या बोलते हैं? बहुत ही ग्रैंड वे में हुई है, यानी कि यार उसकी शादी बहुत ही ग्रैंड वे में हुई है, तो क्या बोलेंगे? ग्रैंडियर। द क्वालिटी ऑफ बीइंग लार्ज एंड इम्प्रेसिव, बहुत ही इंप्रेसिव तरीके से होती है, यानी स्प्लेंडर है, मैग्निफिसेंस है। तो इसका मीन्स क्या रहेगा? इसका मीन्स हिंदी में क्या है? वैभव या ऐश्वर्य। क्या? वैभव और ऐश्वर्य। बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा ये वर्ड, यानी ग्रांड, यानी आप ग्रांड से याद रखिएगा इसको। क्या? ग्रांड से। ये चित्र में भी दिख रहा है, बहुत ही भव्य तरीके से किसी की शादी क्या हुई है? संपन्न हुई है, तो इसको क्या बोलेंगे? ग्रांड बोलेंगे, बहुत ही ग्रांड तरीके से हुई है। तो ग्रैंड डियर, यानी वैभव या ऐश्वर्य। तो ये सारे जो वर्ड हैं वो आपको एग्जाम में काफी हेल्पफुल होने वाले हैं, और ये सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। जितने भी एसएससी, सीजीएल, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, जितने भी एग्जाम हैं सारे में ये वर्ड आ चुके हैं, और मोस्टली प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनमें से ये वर्ड उठाए गए हैं, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे।
नेक्स्ट एग्जाम में भी, क्योंकि कॉमन वर्ड रहते हैं एसएससी में, सारे वर्ड रिपीट ही होते हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी इनके सिनोनिम रहते हैं, जैसे कि इंटरप्रेट का सिनोनिम करेजियस है तो इसको ऑप्शन में पूछ लेंगे, एक बार इंटरप्रेट को पूछ लिया, एक बार वैलिएंट पूछ लेंगे, फिर उसका सिनोनिम पूछ लेंगे या एंटोनिम पूछ लेंगे, तो इनके सिनोनिम भी काफी हेल्पफुल हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा ग्रैंडियर का मतलब क्या होता है। ग्रैंडियर यानी बहुत ही वैभव, क्या होता है, बहुत वैभव, स्प्लेंडर और मैग्निफिसेंस। तो नेक्स्ट वर्ड है इंसेप्शन। क्या? इंसेप्शन। तो इंसेप्शन का मतलब क्या होता है, एक नाउन है इंसेप्शन, किसी भी चीज को आरंभ करना। क्या करना? आरंभ करना। यानी कि अपन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, यानी उसकी सबसे पहले क्या करते हैं, फाउंडेशन डालते हैं। तो सबसे पहले किसी भी चीज की फाउंडेशन डालने के लिए क्या करना पड़ता है, शुरुआत करनी पड़ती है। यानी किसी भी चीज को अपन पढ़ाई भी करते हैं या बहुत ही सोच रहे हैं कोई एग्जाम निकालना है, बहुत बड़ा एग्जाम निकालना है, तो अपन को कुछ ना कुछ तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? इंसेप्शन करना पड़ेगा। यानी कुछ ना कुछ तो इंसेप्शन करना ही पड़ेगा, जब भी कोई चीज अपने क्या होगी, फॉर्म होगी। क्या होगी? फॉर्म होगी, यानी कि फॉर्मेशन होगा उसका, इंस्टीट्यूशन होगा, फाउंडेशन होगा, इंस्टीट्यूशन, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स क्या है? इंस्टीट्यूशन है, फाउंडेशन है, फॉर्मेशन है, इनिशिएशन है। यानी कि जब अपन किसी की शुरुआत करते हैं तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करो आप? इंसेप्शन करो। यानी आप पढ़ाई के लिए पढ़ाई शुरुआत कर रहे हैं तो आप इंग्लिश वर्ड ही बोलो इंसेप्शन, बहुत ही इजीली वे में आपको याद हो जाएगा इंसेप्शन, आप कभी भी नहीं भूलोगे। जैसे कि चित्र में बताया गया है, सारी की सारी लोग गन लेके खड़े हुए हैं, यानी इंतजार कर रहे हैं किसी की ऑर्डर का, यानी कोई एक शुरुआत करे, सारे फायरिंग करने वाले हैं। तो क्या इंसेप्शन की शुरू क्या कर रहे हैं, वो इंसेप्शन का वेट कर रहे हैं, यानी कि कोई तो इंसेप्शन करे। तो क्या आपको याद होगा इंसेप्शन? इंसेप्शन का मतलब क्या होता है? शुरुआत करना, आरंभ करना। क्या? ऑर्गेनाइजेशन, यानी कोई भी किसी भी चीज को अपन क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं तो कुछ ना कुछ इनिशिएटिव जरूर क्या क्या होती है, किसी ना किसी की इनिशिएटिव जरूर उसमें होती है, जब भी क्या होती है, कोई चीज इंसेप्शन होती है। क्या? इंस्टीट्यूट करना, तो इसका वर्ब फॉर्म में इंस्टीट्यूट हो जाएगा, इंसेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, नाउन है इंसेप्शन, तो नाउन फॉर्म में ही इसका सिनोनिम्स होगा सही। अगर वो वर्ब फॉर्म में दिया है, इंस्टीट्यूट दिया है, तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि जिस फॉर्म में एग्जाम में पूछा जाता है उसी फॉर्म में उसका बेस्ट एक्सप्रेस या सिनोनिम्स क्या करना रहता है, राइट क्लिक करना रहता है, वही सही होता है। यानी क्या होता है, एग्जाम में वही सही होगा। अगर अपन ने इंसेप्शन पूछा है, भाई इंसेप्शन का बेस्ट एक्सप्रेस बताइए, और आप टिक के रहा है उसका फॉर्मेट, आपको पता है कि फॉर्मेट मतलब एक शुरुआत होती है, कोई फॉर्मेट होता है, या इनिशिएट कर, या इनिशिएट यानी एक शुरुआत करना होता है, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सारी वर्ब रहेंगी। लेकिन इंसेप्शन क्या है, एक नाउन है, तो इसका इनिशिएशन बेस्ट एक्सप्रेस होगा, इंस्टीट्यूशन होगा, ठीक है, फाउंडेशन होगा, फॉर्मेशन होगा, ये सारे क्या होंगे, बेस्ट एक्सप्रेस होंगे। तो आरंभ करना या शुरुआत करना, इंसेप्शन आपको समझ में आ ही गया होगा। अब नेक्स्ट वर्ड है कॉलोजल। क्या? कॉलोजल एडजेक्टिव है। तो कॉलोजल यानी इसमें बहुत ही बड़ा जाइंट दिखाई दे रहा है चित्र में, बहुत बड़ा जाइंट जो सामने पर खड़े हुए व्यक्ति को निगलने ही वाला है। क्या? जाइंट, तो बहुत ही विशाल का है। क्या हो जाएगा? कॉलोजल यानी बहुत विशाल का है, एक्सट्रीमली लार्ज, ह्यूज, मैसिव, इनॉर्मस, गिगैनेटिक, जाइंट, ये सारे क्या है, इसके सिनोनिम्स हैं। एक्सट्रीमली लार्ज यानी बहुत बड़ा, यानी कि बहुत बड़ा, क्या के लिए हो जाएगा, कॉलोजल। क्या होगा? कॉलोजल। ये सारे इसके क्या है, बेस्ट एक्सप्रेशन। मैसिव ये सिनोनिम्स है, इनॉर्मस है, गिगैनेटिक है, जाइंट है, ये सारे एग्जाम में आई हुई वर्ड हैं। जैसे कि ह्यूज, ह्यूज का सिनोनिम क्या होगा, पूछ लेंगे एक बार, ऑप्शन में रख देंगे मैसिव, और अदर ऑप्शंस रख देंगे, तो उसमें क्या सही क्या होगा, मैसिव होगा। या कॉलोजल वर्ड को रख देंगे, या इनॉर्मस को रख देंगे, या गिगैनेटिक को रख देंगे, या फिर जाइंट वर्ड को रख देंगे। यानी कि इनमें से किसी भी वर्ड को उठा के ऑप्शन में रख देंगे और आपसे पूछ लेंगे कि भाई इसका बेस्ट एक्सप्रेस बताइए। तो क्या होगा, सारे की सारे ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो क्या होगा, बहुत ही प्रेजेंट, हिंदी मीन्स होगा इसका अति विशाल का या प्रेजेंट। आप मोस्टली इंग्लिश में याद रखने की कोशिश करिए। कॉलोजल का सिनोनिम क्या होगा, एक्सट्रीमली लार्ज, ह्यूज, मैसिव, इनॉर्मस, गिगैनेटिक या जाइंट। नेक्स्ट वर्ड है फार्डन। फार्डन का मतलब होता है किसी को क्षमा कर देना। क्या होता है, क्षमा कर देना, यानी फॉरगिवनेस। ये नाउन की तरह भी यूज होता है और वर्ब की तरह भी यूज होता है। सेंटेंस पर डिपेंड करता है कहाँ पर किस पोजीशन पर यूज हुआ है ये वर्ड, क्या नाउन के हिसाब से हुआ है या वर्ब के हिसाब से यूज हुआ है, कि भाई कोई क्षमा मांग रहा है या फिर क्षमा दे रहा है या फिर उसकी क्षमा है। तो इस तरीके से ये यूज होता है। तो फॉरगिवनेस इसका ये नाउन फॉर्म है, एब्सोल्यूशन है, रेमिशन है, क्लेमेंसी है, दया करना, यानी किसी के ऊपर दया करके भाई जा तुझे क्षमा कर दिया।
क्या क्लेमेंसी कर दी, मर्सी यानी दया भाव दिखा दिया, दया भाव दिखा दिया मतलब अपन ने उसको क्षमा कर दिया, लेनियंस कर दिया। और फिर ये वर्ब के रूप में, वर्ब है यहाँ पर फॉरगिव है, एब्सॉल्व है मर्सी ऑन है, तो ये क्या है, अगर वर्ब के रूप में पार्डन हुआ है तो फॉरगिव, एब्सॉल्व और हैव मर्सी ऑन में इसके होंगे राइट आंसर रहेंगे। तो किसी को क्षमादान या फिर किसी को क्षमा करना, जैसे कि चित्र में बताया इसकी हथकड़ी खोल दी गई है, जा बेटा मौज कर तू, है ना, तो पार्डन कर दिया इसको, क्या कर दिया, पार्डन कर दिया, यानी इसके अपराधों से इसे मुक्त कर दिया है, क्या कर दिया है, पार्डन कर दिया है, यानी इसकी सजा पूरी हो गई है, या फिर इसको पार्डन कर दिया है यानी जेल से छोड़ दिया है, इसकी हथकड़ी खोल दी गई है कि जा मौज कर, फॉरगिवनेस, एब्सोल्यूशन, रिविजन, क्लेमेंसी, मर्सी, लेनियंस, फॉरगिव, एब्सॉल्व, हैव मर्सी ऑन, सारे इसके सिनोनिम्स हो गए हैं किसके, पार्डन के। ओके, पार्डन बहुत अच्छे से समझ में आ गया क्या होता है पार्डन, यानी कि कुछ डन कर देना, क्या कर देना, उसकी सजा को डन कर दिया, फाइनली फॉरगिवनेस कर दिया, क्या कर दिया, माफ कर दिया, यानी कि उसको क्षमा दे दी गई, तो पार्डन यानी क्षमा कर देना, तो इसके सिनोनिम हो गए फॉरगिवनेस, एब्सोल्यूशन, रिविजन एंड क्लेमेंसी। ठीक है, तो अगला नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड है पैराडॉक्स। क्या होता है पैराडॉक्स, क्या होता है, अब नाम से ही पता पड़ रहा है पैराडॉक्स, क्या कॉन्ट्रडिक्शन, क्या बहुत ही कॉन्ट्रडिक्शन जो होता है, जब कोई दो चीजों में बहुत अंतर रहता है तो उसे क्या बोलते हैं, भाई इनमें बहुत ज्यादा अंतर है दोनों में, क्या बहुत ही कॉन्ट्रडिक्ट थिंग्स हैं, या इनकंसिस्टेंसी, एनोमैली, ऑडिटी, यानी कि बहुत ही ज्यादा विरोधाभास होना, यानी कि जब कोई दो चीजों में विरोधाभास होता है, क्या विरोधाभास होता है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, पैराडॉक्स, क्या पैराडॉक्स। जैसे कि अपन अमेरिका में और इंडिया में देखेंगे, तो जैसे कि अमेरिका और इंडिया में, अमेरिका में मोस्टली इंग्लिश बोली जाती है जबकि इंडिया में हिंदी बोली जाती है, तो दोनों कंट्री में काफी पैराडॉक्स है इन अ लैंग्वेज, क्या काफी पैराडॉक्स है इन अ लैंग्वेज। या फिर अपन और भी कई तरीके ले सकते हैं, अमेरिका या फिर साउथ अफ्रीका, तो अदर लैंग्वेजेस भी जो टंग लैंग्वेज रहती हैं वो काफ़ी डिफरेंट रहती हैं, यानी कि किसी की फ्रेंची है, चाइनीज़ है, तो इंडिया में हिंदी बोली जाती है मोस्टली, और बंगाली भी बोली जाती है या तमिल बोली जाती है, तो क्या रहता है अपने इंडिया में भी काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन है, तो उसके लिए कौन सा वर्ड का यूज करेंगे, पैराडॉक्स, यानी क्या है, पैराडॉक्स है, कॉन्ट्रडिक्शन है, इनकंसिस्टेंसी है, एनोमैली है, ऑडिटी है, तो ये सारे के सारे इसको सिनोनिम हो गए, किसके, पैराडॉक्स के क्या है, सिनोनिम्स हैं। ठीक है, आई होप दैट यू अंडरस्टैंड। प्रोलिफेरेट क्या होता है, तो इंक्रीज करना, यानी बहुत ही तेजी से किसी की संख्या बढ़ जाती है तो प्रोलिफेरेट हो जाती है, यानी उस किसी चीज की, जैसे मार्केट में अभी बहुत भाव बढ़ रहा है, यानी रेट, यानी पेट्रोल की रेट काफी बढ़ रही है, क्या प्रोलिफेरेट हो रही है, क्या हो रही है, प्रोलिफेरेट हो रही है, यानी बहुत तेजी से बढ़ रही है, यानी कि ऑयल की भी रेट काफी तेजी से बढ़ रही है, क्या रेट क्या हो रही है, प्रोलिफेरेट हो रही है, तो क्या बोलेंगे, यानी कि रेट बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है, क्या हो रही है, प्रोलिफेरेट हो रही है। ठीक है, तो प्रोलिफेरेट वर्ड का यूज होगा जहां पर किसी भी संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है, तो क्या प्रोलिफेरेट कराता है, टू इंक्रीज क्विकली इन नंबर। अब इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, एस्केलेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा सिनोनिम, एस्केलेट। प्रोलिफेरेट का सिनोनिम है मशरूम, प्रोपेगेट, बर्गियन या मल्टीप्लाई, तो ये सारी चीजें क्या है इसके सिनोनिम हो जाएंगे। प्रोलिफेरेट जैसे कि चित्र में दिख ही रहा है कि ये कितने सारे क्या है पेट वो हैं, तो इनके कितनी सारे, यानी पहले दो तीन होंगे, फिर कितनी संख्या बढ़ गई इनकी, एकदम से बहुत ज्यादा संख्या में हो गए ये लोग, क्या बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में हो गए, यानी प्रोलिफेरेट हो गए, क्या हो गए, इनकी संख्या में काफी तेजी से वृद्धि हुई है, क्या इनकी संख्या में क्या हुआ है, काफी तेजी से वृद्धि हुई है, क्या इनकी संख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हो गई, तो यहाँ पर क्या वर्ड यूज करेंगे, प्रोलिफेरेट, क्या प्रोलिफेरेट, टू इंक्रीज क्विकली इन नंबर, या एस्केलेट हो गया, मशरूम हो गया, प्रोपेगेट हो गया, बर्गियन, मल्टीप्लाई होगा, ये सारे इसके सिनोनिम है, क्या संख्या की दृष्टि से तेजी से वृद्धि होना, क्या वर्ड होता है, प्रोलिफेरेट। नेक्स्ट वर्ड है सेंश्योर, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका कंडेम, यानी किसी का काफी क्रिटिसाइज करना, किसी को क्या करना, काफी क्रिटिसाइज करना, यानी किसी की निंदा करना, क्या होता है, किसी की बहुत ज्यादा निंदा करना, क्या होता है, सेंसर होता है। वर्ब और नाउन दोनों की तरह यूज हो सकता है, तो कंडेम, क्रिटिसाइज, कैस्टिगेट करना, चेस्टाइज करना, लंबास्ट, प्लेरी, सैवेज, एब्यूज करना किसी को, यानी काफी बदनाम कर देना किसी को अपन गालियां देते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के मुंह पर किसी तीसरे व्यक्ति को गाली देनी, तो उसकी बदनामी हो जाती है, क्या हो जाती है, बदनामी हो जाती है उसकी, यानी वो बहुत ही साय फील करता है और कंडेम्ड फील करता है, यानी कि बहुत काफी अपमानित हो जाता है वो किसी दूसरे के सामने। इसी प्रकार से चित्र में दिखाया गया है कि ये
मोटू बहुत ज़्यादा खाता है, तो सभी लोग इस पर उंगली उठाते हैं, यानी इसकी काफ़ी क्या करते हैं, वे सेंसर करते हैं, निंदा करते हैं। क्या करते हैं? निंदा करते हैं। तो सेंसर के सिनोनिम क्या है? कंडेम्न है, क्रिटिसाइज है, कैस्टिगेट है, चस्टाइज है, लैम्बास्ट है, प्लूरल सैविज है, एब्यूज है। ये सारे क्या है? इसके सिनोनिम्स वर्ड है। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, डिलीजेंट। डिलीजेंट क्या होता है? काफ़ी मेहनती। क्या होता है? बहुत ज़्यादा मेहनत करना है, परिश्रम करता है। या फिर इसका दूसरा मीन्स भी रहता है बहुत ही कॉशियस, यानी सावधान रहना। डिलीजेंटली यानी कि डिलीजेंट के मेहनती भी है, परिश्रमी है और सावधान रहना भी इसका मीन्स होता है। शोइंग केयर एंड एफर्ट इन योर वर्क एंड ड्यूटीज, यानी जो व्यक्ति अपने काम में काफ़ी केयर दिखाता है या काफ़ी एफर्ट डालता है अपनी ड्यूटीज़ में, यानी कि काफ़ी ड्यूटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता है, तो वो क्या होता है? डिलीजेंट होता है। इसके सिनोनिम वर्ड होंगे इंडस्ट्रियस, हार्ड वर्किंग, एसिडुअस, कंसाइज, पर्टिकुलर और पंक्चुअस और बेरी। बेरी का मतलब होता है बहुत ही सावधान। तो इस चित्र में दिख ही रहा है कि जो मेडिकल स्टूडेंट है काफ़ी लेट नाइट तक क्या कर रहा है? बहुत ही मेहनत कर रहा है लैब में बैठ के, यानी कुछ ना कुछ क्या कर रहा है? इनोवेटिव आइडिया सोच रहा है, इनोवेटिव आइडिया क्या कर रहा है? ढूंढने में लगा हुआ है काफ़ी लेट नाइट तक। तो ये बहुत ही मेहनती है, परिश्रमी है, उसके बावजूद ही कुछ इनोवेटिव आइडिया उसके माइंड में आ सकते हैं। तो वो सोच रहा है मैं काफ़ी क्यों ना डिलीजेंटली मैं अपने ड्यूटीज़ को फॉलो करूं। ठीक है, तो क्या है? डिलीजेंट वर्ड है, एडजेक्टिव है। तो डिलीजेंट मतलब होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करना। क्या? बहुत ज़्यादा मेहनत करना डिलीजेंट का मीन्स हुआ। नेक्स्ट वर्ड है कंटेम्पलेशन, यानी कि कंटेम्पलेशन में मतलब गहन चिंतन करना। क्या करना? व्यूइंग या फिर कोई व्यू है, अपन किसी व्यू को देख के बहुत ही चिंता करते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा गहन चिंतन करते हैं। क्या करते हैं? चिंतन करते हैं किसी व्यू को देख के कि बहुत ही सुंदर व्यू है। जैसे कि दिख ही रहा है चित्र में, जैसे गर्ल्स बैठी हुई है और काफ़ी उसका फेस है, एक बहुत ही शानदार व्यू दिख रहा है। जब वो चिंतन कर रही है, यानी कुछ अपने बारे में सोच रही है, कोई आइडियाज उसके माइंड में चल रहे हैं, उसके बारे में क्या कर रही है? वो चिंतन कर रही है, यानी उन्हें एग्जामाइन कर रही है, यानी उनका एग्जामिनेशन कर रही है, इंस्पेक्शन कर रही है या ऑब्जर्वेशन कर रही है, कुछ ना कुछ ऑब्जर्व कर रही है वो इधर देखते हुए। जैसे कि ऊपर एक बर्ड भी जो है फ्लाई कर रहा है, तो उसको कह रही है वो ऑब्जर्व भी कर रही है, यानी कुछ भी हो सकता है। सर्वे करना, तो कंटेम्पलेशन क्या होता है? रिगार्डिंग, यानी क्या करना? रिगार्डिंग या एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, सर्वे, ये सारे सिनोनिम हो जाएंगे। कंटेम्पलेशन मतलब होता है कंटेम्प्ट करना, यानी कंटेम्पलेट करना किसी चीज पर। क्या करना? कंटेम्पलेट करना, यानी बहुत ज्यादा चिंतन करना, यानी एग्जामाइन करना किसी चीज को। क्या हो जाएगा? एग्जामिन करना या इंस्पेक्शन करना। क्या हो जाएगा? कंटेम्पलेशन के सारे क्या सुनने में इसकी वर्ब रहती है कंटेम्पलेट यानी चिंतन करना। और फिर उसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? इंस्पेक्ट हो जाएगा, एग्जामाइन हो जाएगा, ठीक है, ऑब्जर्वेट हो जाएगा। तो ये सारे सिनोनिम यदि वर्ब फॉर्म में अगर यूज होगा कंटेम्पलेट, तो उसके जो ऑप्शन रहेंगे वो भी क्या में आएंगे? वर्ब में आएंगे। तो कंटेम्पलेशन यहाँ पर क्या है? नाउन है। तो दूसरा वर्ड है अडलेशन। क्या? अडलेशन। तो अडलेशन का मतलब होता है एक्सट्रीम एडमायरेशन। एक्सट्रीम एडमायरेशन मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होना। क्या होना? बहुत ज़्यादा खुश होना, या वर्शिप, एडमायरेशन, रिस्पेक्ट, ब्लेंडिसमेंट, फ्लैटरी, साइकोफेंसी या बुट लिकिंग। क्या? ये सारे इसको सिनोनिम वर्ड है। क्या? बुट लिकिंग है, फ्लैटरी है, साइकोफेंसी है, ब्लेंडिसमेंट है, एडमायरेशन है, वर्शिप है, एडमायरेशन है, ठीक है। तो ये सारे सिनोनिम है किसके? अडलेशन के, यानी क्या? अडलेशन के अत्यधिक प्रशंसा और आधार। इस चित्र में दिख ही रहा है कि इसमें लोग बाग बहुत खुश हो रहे हैं, जिन्हें कोई मूवमेंट किया होगा, उन्होंने मूवमेंट किया कोई, उसमें वो सक्सेसफुल हो गए, तो ये क्या हुए? इनको काफ़ी अडलेशन हुई। क्या हुई? काफ़ी अडलेशन हुई, यानी एक्सट्रीम अडलेशन, यानी एक्सट्रीम एडमायरेशन, यानी बहुत प्रशंस हुए बिकॉज ऑफ ये सक्सेसफुल हुए अपने मूवमेंट में। गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने मूवमेंट किया, तो ये क्या हुआ? काफ़ी सक्सेसफुल हो गए। जिस तरीके से कभी भी कोई अपनी कंट्री में मूवमेंट होता है और वो सक्सेसफुल हो जाते हैं उसमें, तो उन्हें काफ़ी खुशी होती है। क्या होती है? अडलेशन होती है। क्या होती है? अडलेशन। तो ये अडलेशन वर्ड आपको याद हो ही गया होगा। अडलेशन मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना। नेक्स्ट वर्ड है क्विवर। क्विवर क्या रहता है? टू शेक स्लाइटली, ट्रेम्पल, शेक, शेवर, क्विक, सडर, कन्वल्स या फिल्टर या फ्रीशन। ये सारे सिनोनिम है इसके। हिंदी मीन्स होता है इसका हल्के से कांपना या थरथराना। क्या? हल्के से कांपना या थरथराना। क्विवर, क्विवर यानी होता है शेक यानी हिलना, ट्रेम्पल होना। तो ये सारे सिनोनिम है। शिवर है, क्विक है, जब ठंड पड़ती है,
जब ठंड रहती है तो अपन अगर कपड़े पहन के बाहर नहीं निकलते हैं तो काफ़ी क्या हो जाते हैं, थरथराने लगते हैं। क्या थरथराने लगते हैं ठंडों में। क्यूवर, क्या क्यूवर यानी क्यूवरिंग होने लगती है। क्यूवर एक वर्ब है, क्यूवर नाउन भी होता है जो धनुष या बाण इसका मीन्स होता है। तो यहाँ पर क्या है, वर्ब है क्यूवर। तो इसका मतलब है यहाँ पर क्विक, सडर, कन्वल्स, फिल्टर, फ्रीजन यानी थरथराना। ठीक है, तो ये लड़की आपको दिख ही रही है, ये बाहर बिना मतलब शॉर्ट कपड़े पहन के निकली है और उसको क्या हो गया, बुखार आ गया, वो काफी कांप रही है यानी चेकअप बाय हर मदर। तो मोमेंटस, मोमेंटस क्या होता है, मोमेंटस यानी बहुत ही महत्वपूर्ण। नेक्स्ट वर्ड है मोमेंटस। तो मोमेंटस का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हुआ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मोमेंटस यानी वेरी इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट या अप्रोच मेकिंग जो रहता है, अप्रोच मेकिंग यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो हिस्टोरिक यानी कि ऐसी चीज जिसको करने से हिस्ट्री बन जाती है, वो हिस्टोरिक मोमेंट हो जाता है, वो क्या हो जाता है, एक मोमेंटस होता है। क्या होता है, मोमेंटस, उसकी लाइफ का मोमेंटस कहते हैं ना, कि वो टाइम उसकी लाइफ का मोमेंटस टाइम था, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम था। क्या था, तो उसे क्या बोलेंगे, मोमेंटस, यानी कि एक ऐसा मोड जहां से किसी की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जा सकते हैं, यानी कि वो सारे चेंजेस कैसे रहते हैं, बहुत ही शानदार चेंजेस रहते हैं, जिससे उसकी लाइफ ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छी हो जाती है, आगे यानी फ्यूचर उसका ब्राइट हो जाता है। तो उस टाइम को उसके लिए क्या बोलेगा, वो मेरे लिए काफी मोमेंटस टाइम था। क्या था, मोमेंटस टाइप का। जैसे कि इसमें पिक्चर में देख ही रहा है, जब ये इन्होंने चंद्रमा पर पहला अपना झंडा लहराया है, तो इनके लिए क्या हो, ये महाजन के लिए काफी मोमेंटस इवेंट रहा है। क्या मोमेंटस, ये बहुत ही यादगार पल रहना। तो अत्यंत महत्वपूर्ण, क्या इंपोर्टेंट, क्रूशियल, निर्णायक, मीनिंगफुल, क्या ये सारे सुनने में इसके, फैक्टफुल, ठीक है, सिग्निफिकेंट, एपोच मेकिंग, हिस्टोरिक, फैक्टफुल, क्रूशियल, मीनिंगफुल, ये सारे क्या है, सुनने वर्ड है इसके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो मोमेंटस का मतलब क्या रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स जो रहती हैं। जैसे अपन कोई काम करते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे, मोमेंटस है वो मेरे लिए, लाइफ का क्या है, मोमेंटस है। तो क्या बोलेंगे, मोमेंटस। तो मोमेंटस याद हो गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पर साथ साथ में याद करते जाइएगा। और अपना पहले पूरी वीडियो देखिएगा, फिर पहले सुनिएगा, समझिएगा, फिर उसके बाद एक बार नोट डाउन कीजिएगा बाद में वीडियो को क्या करके, रुक रोक के आप क्या कर लीजिएगा, उसका नोट डाउन कर लीजिएगा सारे वर्ड को। तो अगला वर्ड है इनफैचुएशन। क्या, इनफैचुएशन। तो इनफैचुएशन क्या होता है, इनफैचुएशन एक नाउन है, यानी किसी के प्रति फीलिंग होना। कैसी फीलिंग होना, बहुत ही प्रेम भाव या स्नेह या लव की फीलिंग होना, इनफैचुएशन। यानी भाई मैं तो इनफैचुएट हो गया, यानी उसके प्यार में कोई पड़ जाता है, कोई जब कोई लड़का किसी लड़की के प्यार में पड़ जाता है तो वो क्या हो जाता है, इनफैचुएशन, इनफैचुएट हो जाता है, यानी फीलिंग फॉर, ठीक है, फैसिनेशन या ऑब्सेशन या क्रश। जब जैसे कोई लड़के का कोई लड़की या लड़की का लड़का क्रश होता है तो उसे क्या बोलेंगे, इनफैचुएशन है उसका, वो क्या है भाई, इनफैचुएशन है। या डिजायर होना, लव होना, इनेमोरेड, कैप्टिवेटेड। तो कैप्टिवेटेड यानी बहुत ही आकर्षित होना, यानी कि जब कोई चीज भी हो सकती है इनफैचुएशन, मतलब अपन किसी चीज में भी इन्फेचुएट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कोई लड़का या लड़की एक दूसरे से मतलब इन्फेचुएट हो, आकर्षित हो, है ना। इसका सिनोनिम सारे की सारे शॉप है, ऑप्शन है, क्रश है, डिजायर है, लव है, इनोवेट है, कैप्टिवेट है या बेगुल्ड है। तो हिंदी मीन है इसका प्रेम उन्माद, यानी अपने अंदर से एक अलग ही फीलिंग आती है, यानी बहुत ही लवली फीलिंग आती है किसी के प्रति। और अपन बैठे बैठे सोच रहे हैं किसी के बारे में और सपने देख रहे हैं, बहुत ही मतलब लवली वे में अपन सपने देख रहे हैं कि क्या मतलब इंसिडेंट हुआ था, बहुत ही गजब का हुआ था। तो जब कोई लड़का किसी लड़की के बारे में सोचता था, उसके मन में बहुत ही तरह तरह के ख्याल आते हैं। क्या आते हैं, तरह तरह के ख्याल आते हैं। तो वो क्या, उसके प्रति क्या, इन्फेचुएट है, यानी उसके प्रेम में वो बेचारा पागल है। क्या है, पागल है, उसके प्रति फीलिंग उमड़ उमड़ के उसके बाहर कर रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, इन्फेचुएशन, यानी कि वो इन्फेचुएशन हो गया उसके प्रति। क्या हो गया, इन्फेचुएशन है उसमें, क्या, इन्फेचुएशन, इन्फेचुएट हो गया वो। ठीक है, इन्फेचुएट एक वर्ब है। इन्फेचुएशन का मतलब समझ में आ गया आपको, क्या रहता है, प्रेम अनुवाद या प्रेम, प्रेम अनुवाद। क्या होगा हिंदी में इसका, प्रेम अनुवाद, इन्फेचुएशन, यानी किसी के प्रति फीलिंग होना। ठीक है, इन्फेचुएशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है कंसाइग्नी। क्या, कंसाइनी, क्या, कंसाइग्नी। तो इसका नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, रेसिपिएंट, यानी पाने वाला व्यक्ति। क्या, जब कोई व्यक्ति कुछ ऑर्डर करता है, यानी जोमेटो से अपन कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो अपने लिए कोई जो रहता है, कोरे जोमेटो वाला रहता है, जोमेटो बॉय रहता है, अपने लिए खाना देने के लिए आता है। तो अपन क्या हुए, कंसाइनी हुए, यानी अपन ने क्या किया, रिसिप्ट किया, तो अपन क्या हुए, कंसाइनी हो गए, यानी फाइंडर है। तो इसके कलेक्टर हैं अपन, क्या, कलेक्टिंग किया है अपने, कलेक्ट किया है उसको, तो कलेक्टर। बेनिफिशियरी है अपन, मतलब अपन को कोई ना कोई बेनिफिट हुआ है उसमें, क्या हुआ है, बेनिफिट हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया,
कंसाइनी। कंसाइनी का मतलब होता है क्या होता है कंसाइनी का मतलब हिंदी में क्या होता है, पाने वाला यानी बेनिफिशियरी। जैसे चित्र में दिख ही रहा है, ये क्या है, क्या ट्रांसपोर्टर है, क्या ट्रांसपोर्टर है, और बीच का क्या है, ये सप्लायर है, कंसाइनर है, क्या शिपर है। तो ये शिप करता है, ये ट्रांसपोर्ट कर देता है, ये शिप करता है किसके पास, जिसके पास पहुंचना रहता है, कंसाइनी। तो ये क्या हो गई, ये कंसाइनी हो जाएंगी, यानी खरीदने वाले, यानी जो चीज को खरीदता है वो कहलाता है कंसाइनी कहलाता है। क्या कहलाता है, कंसाइनी। ठीक है, तो ये बड़ा बहुत ही आसान तरीके से आपको याद ही हो ही गया होगा। अब ट्रैम्प। ट्रैम्प क्या, ट्रैम्प तो बहुत ही जाना पहचाना लग रहा होगा आपको ट्रम्प से, जो कि भूतपूर्व अमेरिका के जो है वो रह चुके हैं प्रेसिडेंट। तो ट्रम्प, ट्रम्प यानी कि ट्रैम्प का मतलब होता है आवारा। क्या, आवारा। ट्रैम्प का हिंदी मतलब होता है आवारा, यानी कि एक पर्सन जो जिसके पास ना तो कोई घर है ना जॉब है, और वो प्लेस टू प्लेस क्या करता है, घूमता रहता है। जैसे कि जोकर भी होते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया जोकर, इस घूमते ही रहते हैं, यानी अपनी जौकरी दिखाते ही रहते हैं कहीं ना कहीं। क्या, ट्रैम्प करते ही रहते हैं ये। क्या, ट्रैम्प है ये। क्या है, ट्रैम्प है ये। क्या है, ट्रैम्प है। तो सिनोनिम क्या है, ट्रस्ट, प्लॉट, स्टैम्प, ट्रैम्पल, लंबर, क्लम्प, क्लॉम्प, स्टम्प, वैगरेंट या बैगाबॉन्ड, इटनरेंट। क्या रहता है, जो एक जगह पर टिकी नहीं सकती हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, ट्रैम बोलते हैं। या पर्यटक को भी अपन ट्रैम बोल सकते हैं। पैदल सैर, जो पैदल सैर करते हैं, चल पड़ते हैं कहीं पे भी, जिनका घर नहीं होता है, तो उस पर्सन को क्या बोलेंगे, ट्रैम्प बोलेंगे। जैसे कि ट्रम्प था, बिना सोचे समझे कुछ भी कह देता था, कहीं पे भी चले जाता था, जो प्रेसिडेंट था अमेरिका का, तो उससे अपन याद कर सकते हैं ट्रैम्प। क्या, ट्रैम्प वर्ड क्या होता है, आवारा। ओके। इरेवरेंस। इरेवरेंस का मतलब क्या होता है, बहुत ही डिसरिस्पेक्ट। क्या, डिसरिस्पेक्ट या डिसडेन या स्कॉन या कंटेम्प्ट। अपन जब किसी व्यक्ति को डांट देते हैं, क्या कर देते हैं, डांट देते हैं, तो वो काफी अपमानित फील होता है, यानी उसके अंदर अनादर भाव फील होता है। क्या होता है, इरेवरेंस होता है, इरेवरेंस फीलिंग करता है वो। इसके सिनोनिम क्या होंगे, डिसरिस्पेक्ट हो गया, डिसडेन हो गया, स्कॉन हो गया, कंटेम्प्ट हो गया, डेरिजन हो गया, और मॉकरी। क्या, ये सारे सिनोनिम है इसके। क्या, डिसरिस्पेक्ट, इररेवरेंस का सिनोनिम क्या है, डिसरिस्पेक्ट है, डिसडेन है, स्कॉन है, कंटेम्प्ट है, डेरिजन है, मॉकरी है, यानी काफी अपमान करना। जैसे कि कपिल शर्मा के शो में जब कोई भी जाता है तो वो किसी व्यक्ति का बहुत ज्यादा अपमान करता है। क्या करता है, उसका इरेवरेंस करता है, यानी कपिल शर्मा क्या करता है, हर किसी को इरेवरेंस करता है। क्या करता है, इरेवरेंस करता है। कपिल शर्मा क्या करता है, हर किसी को इरेवरेंस करता है, यानी जो भी उसके यहाँ किसी मूवी के प्रमोशन के लिए जाता है तो वो उसको भी नहीं छोड़ता है। क्या करता है, उसकी भी इरेवरेंस करता है। क्या करता है, डिसरिस्पेक्ट करता है उसकी भी, डेरिजन करता है, स्कॉन करता है, कंटेम्प्ट करता है उसकी। क्या करता है, कंटेम्प्ट करता है, यानी उसका अपमान कर देता है सबके सामने, तो वो क्या हो गया, इरेवरेंस। आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है एमिकेबल। तो एमिकेबल क्या होता है, एमिकेबल मतलब होता है बहुत ही फ्रेंडली वे में, यानी कि जब कभी दोस्त बहुत ही फ्रेंडली वे में विदाउट आर्गूमेंट काफ़ी चर्चा करते हैं, जैसे बहुत दिनों बाद दोस्त मिलते हैं, कभी कई लोग जॉब कर रहे होते हैं या कई कंपनियों में काम कर रहे होते हैं, और फिर वो एक साथ मिल के बैठते हैं, तो काफ़ी एमिकेबल फील होता है उन्हें। क्या, एमिकेबल रहते हैं, वो काफ़ी फ्रेंडली रहते हैं। मेड और डन इन अ फ्रेंडली वे विदाउट आर्गूमेंट, यानी गुड नेचर्ड रहते हैं। क्या रहते हैं, गुड नेचर्ड। तो उन्हें कॉर्डियल, सिविल, कार्जियस, पोलाइट, इजी गोइंग, हारमोनियस, ये सारे सुनने में इसके। हारमोनियस, हाइगोनिया, ये बेगवर्ली हो गया है, लेकिन ये क्या है, नेवरली है, नेवरली। क्या, एन आएगा बी की जगह यहाँ पर, नेवरली या एमिएबल। सौहार्दपूर्ण, हिंदी में क्या है इसका मतलब, सौहार्दपूर्ण, स्नेही या मैत्रीपूर्ण। क्या, सौहार्दपूर्ण, स्नेही या मैत्रीपूर्ण इसका हिंदी में मीन्स होगा। तो एमिकेबल क्या है, एमिकेबल मतलब होता है काफी फ्रेंडली, कॉर्डियल होना, कॉर्डियल होना, कार्जियस होना, कॉर्टियस होना, पोलाइट होना, ये का सब एमिकेबल के क्या सिनोनिम्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रूडेंट। क्या, प्रूडेंट। तो प्रूडेंट क्या होता है, बहुत ही वाइज होना। क्या, वाइज यानी बहुत ईमानदार होना। नहीं, वाइज, वाइज क्या, ईमानदार यानी विवेकपूर्ण। वाइज क्या है, यहाँ पर वाइज का मतलब ईमानदार नहीं है, यहाँ पर प्रूडेंट का मतलब होता है बहुत ही डिस्क्रेशन। डिस्क्रेशन यानी विवेक रहता है, डिस्क्रेशन भी क्या रहता है कि विवेक रहता है, यानी विवेक से काम लेना। जैसे कि इसमें चित्र में दिख रहा है राइट डिसीजन रहते हैं, एक राइट रहता है, एक रॉन्ग रहता है। तो भाई ये राइट और रॉन्ग डिसीजन लेना अपने ऊपर डिपेंड करता है, यानी अपना प्रूडेंट है। जिस व्यक्ति के पास जितना अच्छा प्रूडेंट होगा, एंड जो व्यक्ति जितना अच्छा प्रूडेंट होगा, जितना प्रूडेंट होगा, वो उतना ही अच्छा डिसीजन लेगा, वो राइट या रॉन्ग डिसीजन लेगा। दो डायरेक्शन रहती है, एक राइट रहती है, एक रॉन्ग रहती है। तो भाई तुम्हारे पास प्रूडेंट प्रूडेंट है पर्सन है, प्रूडेंट पर्सन है, तो वो क्या राइट
राइट डायरेक्शन ही चुनेगा, राइट डिसीजन ही लेगा, तो क्या करेगा वो? प्रूडेंट डिसीजन ही लेगा। क्या लेगा? प्रूडेंट डिसीजन। यानी क्या लेगा वो? प्रूडेंट डिसीजन लेगा। तो इसके सुनेम क्या है? वाइज है, वेल जज्ड। वेल जज्ड यानी बहुत अच्छे से जज कर लेता है। जैसे जज रहते हैं वो काफी विवेक रहता है उनके पास, यानी कि वो दो पक्षों को सुनकर जो फैसला सुनाते हैं वो काफी वेल जज्ड रहते हैं, यानी बहुत ही प्रूडेंट रहते हैं, यानी प्रूडेंट जज। क्या हो गया यहाँ से? प्रूडेंट जज, यानी जज क्या हो गया? प्रूडेंट हो गया। या जुडिशियस रहते हैं। जुडिशियस मतलब वो न्याय करते हैं दोनों पक्षों के लिए, यानी जिसकी गलती होती है उसको सजा और जिसकी नहीं होती है उसको क्या करते हैं? बरी करते हैं। तो ऐसे लोग प्रूडेंट लोग ही कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। सागिशियस है, साज है, श्रूड है, एडवाइजेबल है, केयरफुल है, कॉशियस है, डिस्क्रीट। तो ये सारे सिनोनिम है इसके। नेक्स्ट वर्ड है पेनिशिया। पेनिशिया क्या रहता है? समथिंग दैट विल क्योर ऑल डिसीजेस, यानी ऐसी चीज जो सभी बीमारियों को दूर करती हो, क्या कहलाती है? पेनिशिया कहलाती है। यानी ये कि यूनिवर्सल रेमेडी। क्या? यूनिवर्सल रेमेडी। इसका सिनोनिम होंगे एलेक्सा, नोस्ट्रम, पेटेंट मेडिसिन। पेटेंट मेडिसिन मतलब एक ऐसी मेडिसिन जो सभी बीमारियों को दूर कर देती है या बीमारियों को दूर कर देती है, वो क्या? पेनिशिया। यानी किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी मेडिसिन पेनिशिया हो सकती है, बशर्ते उसकी बीमारी क्या हो जाए? सही हो जाए, उसकी डिसीज सारी क्या हो जाए? सही हो जाए, यानी क्यूर ऑल डिसीजेस। तो वो क्या हो गया? पेनिशिया उसके लिए, यानी सर्व रोग हर, यानी रामबाण इलाज। तो जैसे कह सकते हैं कि पेनिशिया आजकल क्या हो सकता है? मेडिटेशन। मेडिटेशन के अलावा कोई भी पेनिशिया नहीं हो सकता है। पेनिशियन मेडिटेशन पेनिशिया है। मेडिटेशन करना एक पेनिशिया है। क्या है? मेडिटेशन सारे रोगों का इलाज है, ठीक है। तो ये पेनिशिया हो गया। मेडिटेशन क्या है? पेनिशिया है, ठीक है। बेनिवोलेंस यानी क्या होता है? काइंडनेस, गुडनेस। क्या होता है? काइंडनेस है, गुडनेस है, बेनिग्निटी है, कंपैशन है, ठीक है। तो क्या है? बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस क्या होता है? परोपकारी। क्या होता है? परोपकारी या हितकामना। क्या होता है? परोपकारी, यानी जो व्यक्ति परोपकारी होता है। परोपकारी मतलब जो किसी का भला सोचता है, अच्छा सोचता है, यानी किसी के बारे में कभी भी कोई बुरा नहीं सोचता है, उसे क्या बोलते हैं? बेनिवोलेंस बोलते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति गिर रहा होता है तो उसको उसका हाथ पकड़ के, हाथ थाम के साथ में अपने साथ चलता है। कोई व्यक्ति दुखी है तो उसको उसके दुख को वो कम करता है। क्या? बेनिवोलेंस शो अप करता है। क्या करता है वो? अपने बेनिवोलेंस शो अप करता है उसके प्रति, जिससे उसका दुख दर्द कम हो जाए। अब जैसे चित्र में दिखाया गया है कि जब कोई व्यक्ति नीचे गिर रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, तो कोई जैसे एक व्यक्ति ऊपर चढ़ रहा है, उसे गिरने का डर है, लेकिन वो उसको क्या, उसकी हेल्प कर रहा है, यानी उसके प्रति बेनिवोलेंस शो अप कर रहा है, यानी परोपकार का काम कर रहा है, वो उसको बचा रहा है। नहीं तो वो क्या, गिर गया तो गया। तो बेनिवोलेंस क्या होता है? हिंदी में होता है इसका परोपकारी, यानी काइंडनेस, गुडनेस, कंपेशन जो रहता है, यानी जिसके अंदर पेशन रहता है, काय का, परोपकार का, यानी कुछ देने का, यानी गरीब लोगों को कपड़े बांटना एक बेनिवोलेंस है। गरीब लोगों को कपड़े बांटना एक बेनिवोलेंस है। क्या है? बेनिवोलेंस है। या गरीब लोगों को खाना बांटना क्या एक बेनिवोलेंस है। गरीबों की सहायता करना बेनिवोलेंस है। तो ये क्या है? बेनिवोलेंस। ठीक है। आई होप दैट ऑल वर्ड्स आपकी समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच। आपको सभी समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बहुत शानदार लेक्चर लेकर आऊं और इससे भी बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूं। तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिएगा और साथ साथ में लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिए, जिससे कि और भी अच्छे तरीके से हम आपके लिए वीडियो बना सकें। वोकैब की ये सारी वीडियो में जो वोकैब आपको पढ़ाई गई है, ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, और इसके खास तौर से जो एवरी वर्ड के जो सिनोनिम्स हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इन्हें ज़रूर पढ़िएगा, नोट डाउन कीजिएगा, उसके बाद बार बार रिवाइज कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगी। इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जितनी बार रिवीजन करोगे वो उतनी अच्छे तरीके से आपके माइंड में क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।